सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। सबका मोस्ट वेलकम है। जुड़ जाइए जल्दी से आप सभी लोग ऑनलाइन। इस महासंग्राम में सीएसओ राजस्थान की जो वैकेंसी आपके सामने है उसी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट वेल फैकल्टी के द्वारा वेल कोचिंग के द्वारा आपको जो चलाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। आप सबके लिए आज जो हम सेशन लाए हैं इस सीएसओ राजस्थान स्पेशल क्लास के लिए वो आपका टॉपिक रहने वाला है फीवर। फीवर का मतलब जानते हैं सर आप, तापमान बोलते हैं। बॉडी का टेम्परेचर जब अबव से नॉर्मल होता है उसके बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे, थ्योरी विथ एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशंस। सबको गुड इवनिंग, राम राम, प्रणाम, खम्मा घनी, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेट्स गो, क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो क्लासेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू हम 1 बाय 1 करके अप टू डेट डाटा के साथ में लेटेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में आपके सामने जो रख रहे हैं, यही क्लासेज आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें बहुत ही किफायती, बहुत ही असरकार साबित होने वाली है। अब लेट्स गो, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक्स आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक रहने वाला है सर फीवर। अच्छे से जानते हैं कि फीवर का कोई क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाते वाला है। इवन एनक्लेक्स टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते हैं। सीएसओ में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 लाइनर के आते हैं, तो उसी के हिसाब से पैटर्न से आपका तैयार किया गया है सीएसओ का पेपर्स। और जो सीएसओ के एमसीक्यू होते हैं इस बार ये संभावना है राजस्थान की हिंदी और इंग्लिश मीडियम मिक्स रहने वाला है। पिछली बार की तुलना में जो पूरा आपका हिंदी बैच था, बहुत ही बड़ा शानदार क्लास होगी विथ एमसीक्यू के साथ में, विथ एक्सप्लेन के साथ में। जुड़ जाइए शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के साथ में। और ये जो आपका सीएसओ का बैच है ये आपको लॉन्च किया हुआ है, अभी ऑनलाइन रनिंग सीएसओ चल रहा है। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन सीएसओ बैच के लिए। नेक्स्ट लेट्स गो, सीधा टॉपिक पे आते हैं। और एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा, दिमाग में समझिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। किसी को भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो अपने मन में आ रहा है वही आंसर होता है, क्योंकि इसी एमसीक्यू के सामने जो मेरे पास आंसर आएंगे वो चारों ही आंसर आएंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं ये सुनिश्चित है कि आपके माइंड में जो आंसर आ रहे हैं वो हर किसी के अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हुआ कि आपके चारों ही आंसर सही होंगे, कोई न कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चनों के जितने भी आंसर होते हैं वो आपके माइंड के सामने होते हैं। आपको तो ओनली उसमें से पहचान करनी है, सर सही कौन सा है गलत कौन सा है, वही आपको यहाँ पर एमसीक्यू को सही करना है। बहुत ही धमाकेदार बड़ा क्लास होगी आज रील में। और एक और मैं आपको घोषणा कर देता हूँ आज मेरी तरफ से, है ना, कि मैं आज आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ ना। प्रो टिप का मतलब जानते हो ना कुछ आप लोग, सिर्फ व्हाट इज द प्रो टिप्स। प्रो टिप्स का मतलब ये होता है कि एग्जाम में बिना कुछ याद किए ऐसे कुछ डाटा होते हैं, ऐसे कुछ वैल्यू होते हैं जिसको आप याद नहीं कर सकते, इवन रट भी नहीं सकते। तो उसको मैं सिर्फ एक प्रो टिप के द्वारा, सिर्फ एक 1 पॉइंट के द्वारा हल कराऊंगा। इसी के अंदर आपको रील में लगेगा कि सर काश हम लोग पहले याद कर लेते, नॉर्शन में याद कर लेते, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसे ही प्रो टिप मैं आज लेके आऊंगा, लेकिन क्लास के 20 में लाऊंगा। तब तक आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। सर सैडल बैग फीवर इज आल्सो नोन एज। जो सैडल बैग का मतलब होता है सर ऐसा कोई फीवर जो उसकी डिक्लाइन फेज होती है। सर डिक्लाइन फेज के समय वो डबल बार कंटिन्यू फॉल होता है। नॉर्मली फीवर की सर 3 स्टेप होती है। जो सबसे फर्स्ट होती है सर उसको अपन इन्वेजन स्टेज बोला जाता है। सेकंड जो होती है सर उसको फास्टिग्यूम बोला जाता है। सर वो मैक्सिमम कांस्टेंट स्टेज होती है। अब जाने के बाद जो लेवल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, फास्टिग्यूम रहेगा, स्टेडियम रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ये 3-4 नाम बोलते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट लेवल को। उसके बाद जो उतरती है बेटा उसको अपन डिक्लाइन स्टेज बोला गया है। अब ये डिक्लाइन स्टेज होती है तो कॉमनली क्या होता है, आपके जो सैडल बैग्स होता है सर, जो डेंगू फीवर होता है, डेंगू में एक्चुअल में क्या होता है सर, जो डिक्लाइन होती है वो स्पीक को देखिएगा गौर से। एक बार आपके इन्वेजन हो गया, कांस्टेंट रहा सर, एक बार फीवर वापस उतर गया है, लेकिन अब ये मत समझिएगा सर फीवर वापस नहीं आएगा। डेंगू के अंदर फीवर वापस नॉर्मल होने के बाद ये जो स्टेज दिख रही है नॉर्मल है, उसके बाद वापस फीवर आता है
और वापस उतरता है। लेकिन जो सेकंड पीक होगा देखिएगा सर, ये फर्स्ट पीक हो गया है सर, ये सेकंड पीक हो गया है, तो सेकंड पीक पहले वाले से लो होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। पहले वाला यहाँ बन रहा है, सेकंड वाला यहाँ बन रहा है, थोड़ा बहुत फर्क होता है 1 डिग्री के आसपास, उसके बाद बोलते हैं सर सैडल बैक। ये स्पेशल क्लासिकल सिम्टम्स होता है आपका डेंगू फीवर का। सर डेंगू फीवर के 1-2 नाम और है, उसको भी ले हाथों याद कर लीजिएगा सर। उसको डैंडी फीवर बोला जाता है। क्या बोला था सर? डैंडी फीवर, है ना, डेडी मत करना, आन लगाना है बीच में, डैंडी बोलेगा सर। उसको ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है। ये सभी एमसीक्यू आपके सीएचओ के पैटर्न के, ये ब्रेक बॉर्न हो गया, डेंगू हो गया, सैडल बैक पैटर्न्स हो गया आपका, ठीक है सर। डेंगू फैलता किससे है? अगर आपको फैलने का पूछे, आपको ट्रांसमिट का पूछे, तो यहाँ पर ट्रांसमिट आपको फीमेल मॉस्किटो करना है। क्या करना है? फीमेल मॉस्किटो। सर इस मच्छर का नाम भी बताओगे? बिल्कुल बेटा, इस मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टिस, AEDES AEGYPTI, एडिस एजिप्टिस फीमेल मॉस्किटो का नाम होता है। सर ये कॉज क्या होता है, किसके कारण होता है? अगर आपको कॉज पूछे, कॉजेटिव एजेंट पूछे, तो उसका आंसर क्या रहेगा सर? आपका डेंगू वायरस। क्या होता है? डेंगू वायरस होता है। सर ये आरएनए होता है, डीएनए होता है? सर ये आरएनए वायरस होता है। ये कुछ बेसिक्स आपके इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू डेंगू फीवर्स। नेक्स्ट आगे बढ़िए है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसी टाइप्स के पैटर्न, इससे के शानदार क्लास होगी, देखते रहिएगा, बड़ा बढ़िया रहेगा। और जितने भी देखने वाले लाइव है, एक बात कहेंगे कि बड़ा लाइक तो बनता है ऐसी क्लास देखने के लिए। अभी आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे, 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रील सर में क्वेश्चनों का क्या लेवल था, सीएचओ के पैटर्न से ही बता रहा हूं आपको, है ना, नॉर्शल का पैटर्न नहीं है ये जो आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन रील में आप सीख के जाओगे। ये हमारा वादा है, ये एसएनए परिवार का वादा है कि सर हाँ, हम जो क्लास में कुछ आते हैं, एसएनए परिवार आपको सर फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहा है, आपको कहीं न कहीं एक सरकारी कर्मचारी बना के ही दम लेगा, ये एसएनए का वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है सर, स्टेप लेडर फीवर क्या होता है? स्टेप का मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना। ये जो इमेज आपके सामने बन रही है सर, जो फीवर आता है फर्स्ट दिन में अपना हाई मारेगा, उसके बाद पूरे दिन भर एक कांस्टेंट फेज पे रहेगा। जैसे ही सर नेक्स्ट डे आएगा, वो अपना वापिस हाई मारेगा, वो उसका पिक लेवल होगा दिन भर का, पूरे दिन भर सर वही रहेगा, कांस्टेंट फेज पे रहेगा। थर्ड डे आएगा, सुबह उठते उठते वापिस न्यू हाई मारेगा, 4 दिन वही रहेगा, 5 दिन ऐसे बढ़ता रहता है। जैसे ही आपने एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर ली, जैसे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, वापिस ये उतरना शुरू होता है और उतरेगा भी ऐसे ही। सीढ़ियां चढ़ने को फीवर को अपन स्टेप लेडर बोलते हैं। सर ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो आपके कहीं न कहीं टाइफाइड फीवर का होता है ना, किसके अंदर? टाइफाइड फीवर। सर इसी टाइफाइड फीवर को अपन एंटेरिक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर बोलते हैं। सर इसी फीवर के अंदर आपने देखा होगा एक बासु स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी? आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, बासु। सर उससे जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट होता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके स्टेप लेडर के रनिंग की थी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, अभी जो आपका क्वेश्चन था ना, यस अभी क्वेश्चन समझिएगा सर। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है बेटा ब्लैक वाटर फीवर का है। अभी किसी बच्चे का कमेंट था, उस कमेंट के अंदर कहीं न कहीं आपका ब्लैक फीवर था। बेटा दोनों फीवर डिफरेंशिएट होते हैं, ब्लैक फीवर डिफरेंट है और ब्लैक वाटर फीवर अलग है। बेटा ब्लैक वाटर फीवर का मतलब ये होता है कि सर जो आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है सर, ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है। अरे क्या होता है सर कि आरबीसी टूट जाती है। क्या सर आरबीसी टूटने को अपन हेमोलाइसिस बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, उसको हेमोलाइसिस बोल सकते हैं। सर ये हेमोलाइसिस करता कौन है? कारण क्या होता है? सर एक यहाँ पर प्लाज्मोडियम होता है। कौन सा होता है सर? प्लाज्मोडियम। क्या सर उसका नाम क्या है? कौन सा वाला प्लाज्मोडियम है? सर ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉरम होता है। कौन सा वाला? फैल्सिफॉरम। सर जो मलेरिया फैलाता है, और ये सबसे फैटल मलेरिया होता है। सबसे फैटल मलेरिया पूछे, खतरनाक मलेरिया कौन सा होता है? आपको सर प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉरम करना है। सर ये क्या करता है?
सर ये ब्लड में जाने के बाद जो आरबीसी है उसको तोड़ देगा सर, उसको लाइसिस कर देगा, ठीक है ना। और फिर ये आरबीसी आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, और जब ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है उसी टर्म को बोलते हैं हीमोग्लोबिनोयूरिया। हीमोग्लोबिनोयूरिया, हीमोग्लोबिन का यूरिन के थ्रू बाहर निकलना। तो इसका मतलब जो आपका ब्लड होता है वो सर ब्लड कैसे हो जाता है, पूरा सर ब्लैक कलर का होता है। अरे कैसे हो गया सर, ब्लैक कलर का। कुछ पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई कि सर ये काला पानी क्या है और काला फीवर क्या है। अपने जो बात की है सर कहीं की ब्लड की बात की है, ब्लड के ब्लैक कलर की बात की है। रेड कलर होता है नॉर्मली, टूटने की वजह से ब्लैक कलर से हो गया। तो सर जो यूरिन होगा वो भी डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का होगा, और आरबीसी भी टूटी हुई तो ब्लड भी ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ब्लैक वाटर फीवर सर मलेरिया में होता है। किसमें करोगे आंसर, मलेरिया में। सर कौन सा मलेरिया फैलाता है, फैल्सिफॉरम्स प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉरम, आंसर ए रहेगा, ठीक है ना। वाइवेक्स सर ये इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला मलेरिया होता है, यस। नेक्स्ट बेटा कुछ मजा आ रहा है, दूसरा मैंने बोला है सर ब्लैक फीवर, उसको अपन काला अजार बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, काला अजार बोलते हैं। सर ये विसरल लेसिएमनियासिस की वजह से होता है। सर ये विसरल लेसिस अमनियासिस से होता है ना, तो ये अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है सर कि व्हाट इज द ब्लैक बॉन फीवर। अभी उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं सर। डेंगू को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉन। ब्लैक बॉन बोलने का कारण यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि सर ये जो ब्लैक बॉन फीवर होता है ये सर स्पेशल आपके हड्डी होती है, बॉन होती है। सर बॉन के अंदर पेन स्पेशल ज्यादा होता है, जैसे हड्डियां टूट रही है, इसलिए उसका नाम दिया गया है ब्लैक बॉन फीवर। यहाँ पर आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, एक फीवर और होता है उसको अपन सेन बॉर्न फीवर बोलते हैं। कोई है महानुभाव, अरे है कोई ऐसा दमदार दिलदार जो हमारे क्वेश्चंस का आज आंसर दे दो। मौका मिला है आपको, मौका मिला है आंसर देने का। यहाँ पर तो मैंने डेंगू को बोला है सर ब्लैक बॉर्न फीवर, एक मैंने बॉर्न और लिया है सर सेन बॉर्न फीवर। कौन से फीवर को बोलते हैं, अपने जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने अच्छे से फीवर करवा रखा है। किसी को याद है सर कौन से फीवर को अपना यहाँ पर सेन बॉर्न फीवर बोलते हैं? मैं कुछ हिंट दे दूं आपको, ठीक है ना। वैसे सेन बॉर्न अपन टीबिया को बोलते हैं क्योंकि ये लेग पेन करता है सर, लेग पेन करता है। उसी का एक नाम बता रहा हूं मैं आपको सर, उसको 5 डेज डिजीज भी बोला जाता है सर। अरे क्या 5 डेज डिजीज भी बोला जाता है। अब आपका समय समाप्त हो चुका है अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आपके सामने जो क्वेश्चंस किया था सर सेन बॉर्न फीवर, गूगल नहीं करना है। ऑफलाइन बच्चे हो अगर आप देख रहे हो लाइव बता सकते हो। उसके अलावा जितने भी जो एसएनए की फैमिली से आप जुड़े हुए हो बेटा बताइए, नहीं आ रहा है आंसर कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा बेटा। ट्रेंच फीवर को अपन सेन बॉर्न फीवर बोलते हैं, सेन बॉर्न फीवर बोलते हैं सर। वेरी गुड, यस। उजाला शर्मा जी बता रहे हैं सर सेन बॉर्न टीबिया को बोलते हैं। बिल्कुल बेटा उजाला शर्मा जी, सेन बॉर्न फीवर टीबिया को मैंने लिखा है। और बेटा ट्रेंच फीवर होता है उसको अपन सेन बॉर्न फीवर या उसको 5 डेज डिजीज बोला जाता है। क्या साहब, ठीक है ना, यस। आगे बढ़े, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा सर, तो उसका आंसर यहाँ पर ब्लैक बॉर्न फीवर डेंगू फीवर का है। नेक्स्ट एक बार और अभी भी आप जो देख रहे हो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बेटा। हम जब आपके सामने इतनी अच्छी क्लासें लेके आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है कि हाँ देखने वाले ज्यादा है, लाइक करने वाले भी उससे भी कि ज्यादा निकल रहे हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूले, है ना। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने जो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, द सिम्टम्स आर फीवर विथ वेग्यू और नो सिम्टम्स। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेटा, समझिएगा। रील में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ये एसएनए का वादा है कि आप कुछ सीख के जाओगे। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, चलो पहले वाले तो क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, हाँ सर हम लोग कहीं के पढ़े हुए। ये क्वेश्चन देख लो, आपके सामने कुछ नया क्वेश्चन ला रहे हैं। क्या बोल रहा है सर, सिम्टम आर फीवर्स, कि फीवर के सिम्टम्स मिल रहे हैं विथ वेग्यू और नो सिम्टम्स, है ना। जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो वहां पर आपको नॉर्मल मिला, कोई वेट लॉस नहीं था और पल्स रेट भी नॉर्मल थी। अब मैं कुछ पल्स रेट के बारे में बता दूं। क्या सर जो पल्स रेट होती है
सर वो ऑल फीवर के अंदर बढ़ी हुई होती है सर, उसको मैं टेकिकार्डिया बोलूंगा। सर कैसा भी फीवर हो, पल्स रेट ऑलवेज बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है सर? अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो आपके 10 पल्स बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? 10 पल्स बढ़ जाती है। सर अगर 1 डे फ़ारेनहाइट होता है तो सर उसके अंदर 5 पल्स इंक्रीज होती है। रेस्पिरेशन का बेटा ध्यान रखना, रेस्पिरेशन अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ये बढ़ने की बात है ना सब, 1 डिग्री बढ़ता है आपका रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर 4 रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है। सर अगर सॉरी रेस्पिरेशन, हाँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ेगा ना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपकी 2 रेस्पिरेशन बढ़ती है। ये कुछ डाटा याद कर लीजिएगा बेटा, ये मेरा प्रो टिप नहीं है, प्रो टिप तो भी आएगा, उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो के एंड तक बने रहेगा, तब आपको प्रो टिप कहीं न कहीं आज बहुत शानदार बेटा मिलने वाला है। सही बताओ मैं आपको, रील में आपको लगेगा कि सर वाह क्या प्रो टिप बताया उसके लिए। यस, तो आई थिंक मैंने बोला सर हर फीवर के अंदर टेकिकार्डिया होता है, उसी हिसाब से होगा एक्सेप्ट वन। कौन सा फीवर है सर जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है? क्या होता है सर? ब्रेडिकार्डिया। आंसर पता ही होगा आप लोगों को सर, टाइफॉइड फीवर। क्या होता है सर? टाइफॉइड फीवर के अंदर कॉमनली ब्रेडिकार्डिया, कई बार टेकिकार्डिया होता है लेकिन ज्यादातर ब्रेडिकार्डिया मिलता है। ठीक है सर, इट्स क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, ये भी समझ में आ गया। अब जो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो सिर्फ ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये तो 20 वाली कंडीशन पैदा होगी। ठीक है, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, उसी पॉइंट को अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस नहीं, एंटेरोवायरस, पेट खराब होने को बोलते हैं नहीं सर, रूसेला इन्फेंटम। बेटा ये रूसेला इन्फेंटम साइल्ड में होने वाली एक बीमारी है, ये तो आपको इन्फेंट से नाम से पता पड़ गया सर। एक वायरस होता है ह्यूमन हर्पीज वायरस, SSV 6 होता है बेटा, है ना, ह्यूमन हर्पीज वायरस। बेटा उसको अपन 6th डिजीज भी बोलते थे ना बेटा। देखो जो ट्रेंस फीवर था उसको मैंने 5 डे डिजीज बोला था, उसको मैं 6 डिजीज बोल रहा हूं, ह्यूमंस हर्पीज वायरस टाइप 6। ये आपके रोसेला इन्फेंटम फैलाता है, ठीक है ना, रेसेज होते हैं, ठीक है ना, तो उसको वायरस रेस भी बोलते हैं सर, वायरस रेसेज भी बोलते हैं। ठीक है सर, जो आपका आंसर रहेगा सर वो आंसर रहेगा डी सर, फैक्टिशियस फीवर। सर व्हाट इज द फैक्टिशियस फीवर? बेटा समझना अच्छे से इस पॉइंट को, फैक्टिशियस फीवर उसको बोलते हैं सर ना टेकिकार्डिया है ना ब्रेडिकार्डिया है, ये कॉमनली उन लोगों में पाया जाता है, स्पेशल फीमेल। अब महिलाएं बोलेगी सर आप तो हमारे बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी आप हमारे बारे में बात करते हो। अरे बेटा महिलाओं में होता है, और स्पेशल बेटा वो महिलाएं जो नर्सिंग की हुई है। सर आप तो खामोखा हमको परेशान कर रहे हो, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हम सब वही है जो नर्सिंग की हुई है, वही फीमेल देख रही है हमारी वीडियो तो जो नर्सिंग की हुई है। तो बेटा मैं उनके लिए बोलूंगा कि कहने का मतलब ऐसी फीमेल जो पढ़ी लिखी हो। क्या पढ़ी लिखी? नर्सिंग। क्या पढ़ी लिखी सर? मेडिकल्स, मतलब जो मेडिकल फीमेल। बेटा ये रील में बता रहा हूं आपको सर, जो मेडिकल फील्ड की फीमेल है, मेडिकल फील्ड की फीमेल है सर, मेडिकल फील्ड वाली फीमेल क्या थोड़ी होशियार होती है, सब पता होता है उनको। अच्छा फीवर कैसे आता है, कब आता है, तो बेटी वो क्या करती है सर, इसी तो थर्मोमीटर को ना, थर्मोमीटर को वार्म वाटर में गर्म कर लेती है पहले बेटी, है ना, वार्म वाटर में डीप कर देगी तो वैसे ही तापमान बढ़ जाएगा, फिर बताएगी मम्मी मेरे तापमान आ गया, मेरे बुखार आ गया, जबकि बुखार बेटा इतना होता नहीं है, उन्होंने पहले ही कुछ दिमाग लगा दिया होता है। मतलब हाँ, ये किसी का आंसर आया सर, फोगट फीवर। बिल्कुल बेटा, ये फोगट का फीवर होता है ना, बेवजह रहता नहीं है, मतलब बहाना है फीवर का, तो उसको बेटा बोलते हैं फैक्टिशियस फीवर। डाउट क्लियर? सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, बहुत होगी महिला वाली बात। नेक्स्ट देखिएगा, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर, एकदम से टेम्परेचर का उतना बेटा डिक्लाइन कहलाता है सर। डिक्लाइन की 2 स्टेज होती है, एकदम से बेटा जो सडन उतर जाए, सडन उतर जाए, क्राइसिस बोलते हैं, बहुत खतरनाक होता है। ग्रेजुअली उतर जाए, लाइसिस बोलते हैं, गलती ना करें, 2 ही बड़े ऐसे आपके आते हैं, तो यहां पर सडन की बात करता है, एकदम की बात कर रहा है, क्राइसिस ये होता है ग्रेजुअली, ये होता है ग्रेजुअली, है ना। रिलैप्सिंग सर, रिकरेंट एपिसोड, बार बार बुखार आना, रिलैप्सिंग कहता है। क्वार्टेडियन सर आपका अगर 4 दिन बाद बुखार आ रहा है उसको क्वार्टेडियंस बोलते हैं। यस, ये कुछ बातें थी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, सबके आंसर सही आ रहे बी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा,
आपके सामने सर 7 नंबर क्वेश्चन जस्ट अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं सर। ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ डेड बॉडी टेम्परेचर, बेटा डेड बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा है ना। मरने के बाद आदमी के अंदर मेटाबॉलिज्म बंद होता है, एटीपी स्टॉप होती है, तो उससे जो टेम्परेचर, मैं फीवर की बात नहीं कर रहा बेटा, अभी टेम्परेचर अलग है, फीवर अलग है। मैं बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ सर, वो धीरे धीरे कम पड़ता है सर। कम पड़ने की रेट क्या होती है सर? उसकी रेट होती है 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। ध्यान दीजिएगा, डाटा याद कर लो। 1.4 डिग्री पर आवर रेट कम होती है डेथ होने के बाद सर। कितने सालों तक, कितने दिन तक, कितने सेकंड तक? अरे बेटा फर्स्ट 12 आवर तक ये रेट होती है सर। उसके बाद क्या आफ्टर 12 आवर बाद क्या होगा? अरे उसकी आधी हो जाएगी सर, 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के पर आवर, उसके हिसाब से कम होती है सर। उसको बोलते हैं अल्गार मोटिस। क्या बोलते हैं सर? अल्गार मोटिस। सर कौन सी स्टेज है सर? अल्गार मोटिस स्टेज कौन सी है? याद करवा रखी है आपको डेड बॉडी की स्टेज। डेड बॉडी में सेंसेज की सर 4 स्टेज होती है। कौन सी होती है? 4 स्टेज। रट्टा रट्टा या क्वेश्चन आता है, याद करने का तरीका सर। महिलाएं कहाँ जाती है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सर? वो ब्यूटी पार्लर जाती है। कहाँ जाती है सर? पार्लर, PARL। बस सिर्फ 4 नाम लिखना है आपको, PARL। पी का मतलब सर सबसे पहले पेलर मोटिस, पेलर मोटिस। ए का मतलब सर अल्गार मोटिस, आर का मतलब राइगोर मोटिस, और उस एल का मतलब, ये एल है ना बेटा, एल का मतलब सर लाइवर मोटिस, लाइवर। पेलर का मतलब सर पेल होता है, पीलापन होता है। एल्गर का मतलब टेम्परेचर का कम होना होता है। राइगर का मतलब रिजिडिटी होता है, कड़कपन होता है, स्टिफनेस होता है। और लाइवर का मतलब ब्लू कलर का होता है, साइनोसिस होता है। ये पहली होती है सर पेलर मोटिस। अल्गार मोटिस सेकंड होती है सर। राइगर मोटिस थर्ड होती है। लीवर मोटिस 4 होती है। 1 बाय 1 करके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार। डाटा अप टू डेट है, डाटा लेटेस्ट है, गलत उसको कोई नहीं कर सकता कि पहले कौन से सेकंड कौन से, बुक में क्या लिखी हुई है। बुक से मतलब नहीं है, जो आपको एसएन वाले बता रहे हैं याद कीजिएगा, राइट आंसर यही से होगा। तो ये आपकी सर सेकंड स्टेज होती है अल्गार मोटिस। डाटा उस हिसाब से याद होगा, तो आंसर आपका आ गया सर अल्गार मोटिस। लीवर मोटिस बता दिया, 4 स्टेज होती है, ब्लू कलर होता है। राइगर 3rd स्टेज होती है, स्टिफनेस को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इतना समय नहीं लेंगे, क्लास कंटिन्यू रहेगी है ना। नेक्स्ट देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एट विच इज द रीडिंग ऑफ ए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर द सेम। ऐसी कौन सी स्केल होती है जहां पर थर्मोमीटर्स की जो दोनों ही सेम होते दिखाते हैं फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर? तो वहां से आपका जो आंसर रहेगा बेटा वो ये होता है कि सर जो 0 डिग्री तापमान होता है सेंटीग्रेड सर, वो होता है बराबर प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए आपने देखा होगा सर जो उसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में अपन प्लस 32 या माइनस 32 ऐड करते हैं सर। उसका कारण ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड सर, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर सर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अरे क्या बोलेंगे सर? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एक बॉडी टेम्परेचर होता है सर आपका, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बॉडी टेम्परेचर हो गया। अब और बात करते हैं सर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा पैरिटी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैरिटी बोलते हैं ना, पैरेलल, समान, इक्वल्स, तो उसको पैरिटी टेम्परेचर बोलेंगे। कैसा? पैरिटी सर। वो -40 डिग्री पे आप जाओगे तो आपको सेंटीग्रेड लिख दो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दो, एक ही होते हैं। आंसर आपका डी जाएगा। आगे माइनस लिखा हुआ हल्का सा ध्यान दिख रहा होगा आपको, ये नहीं जाएगा क्योंकि सर आगे 40 है, ठीक है ना। यस, डाउट क्लियर आपको? यहाँ से बहुत अच्छे डाटे हैं, लिखा करो, याद किया करो उन चीजों को। नेक्स्ट देखिएगा सर, यस, ये जो आपको दिख रहा है कुछ डाटा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल कंसीडर दैट यू हैव ए फीवर। आपको फीवर आया है, अगर आपका तापमान माउथ से लेने पर कितना ऊपर जाएगा, तो बेटा उसका जो डाटा का आंसर किया गया है कि बस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको तो अपन नॉर्मल मानते ही मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार जो GMCS का क्वेश्चन हुआ था उसके उसने डाटा माना है बेटा, उसने ये माना था। मोस्ट ऑफ बुक में बेटा ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो कहने का मतलब ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे या आपके सेकंड प्रायोरिटी पे, अगर ये नहीं है तो आपका डाटा ये जाने वाला है।
नेक्स्ट देखिएगा, उसको अपन फीवर बोलते हैं। कौन सा सर? माइल्ड फीवर में आता है। कौन सा आता है सर? माइल्ड के अंदर, मॉडरेट ना करे कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे बेटा सब सही चल रहा है ना? अब वॉइस, वीडियो क्वालिटी, अपनी स्पीड, क्वेश्चंस का लेवल, क्या ऑल इज क्लियर है? समझ में आ रहा है? कमेंट बिल्कुल वाजिब बनते हैं आपके, लाइक तो बिल्कुल ही बनते हैं। आपका कमेंट, आपका लाइक ही हमारा जोश जज्बा बनाता है। फिर हमारा जोश और जज्बा आपको सिलेक्शन की दहलीज पे ले जाके ही कसम खाता है कि हाँ, हमारे जितने भी जो कैंडिडेट थे, विद्यार्थी थे, उनका सपना जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का, सीएसओ बनने का, वो कहीं कि आज पूरा हुआ है। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए एसएनए परिवार आपके सामने जी तोड़ दिन रात मेहनत कर रहा है। थैंक यू बेटा, अगर बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्या बोल रहा है सर? सडन एक्सपोजर टू कोल्ड एनवायरनमेंट, जब कोल्ड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है? एक्सेप्ट सर एक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोल्ड एनवायरनमेंट की बात करते हैं सर, है ना? तो कोल्ड के अंदर क्या होता है सर? हाइपोथर्मिया, उसको बोलेंगे सर हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया की बात करें सर, हाइपोथर्मिया 3 टाइप का होता है, ध्यान देना। हाइपोथर्मिया तो हर कोई पढ़ाता है सर, और समझ लीजिए सर, जो हाइपरथर्मिया पढ़ते हैं या फीवर पढ़ते हैं वो तो हर बार पढ़ते हो। मैं आज आपको हाइपोथर्मिया बता दूं बेटा। हाइपोथर्मिया के बाद जो नॉर्मल रेंज होती है सर वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 35 से लेकर फ़ारेनहाइट सर हमको सॉरी सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में ऐसी होती है 90 से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको अपन माइल्ड हाइपोथर्मिया बोलते हैं। उसके बाद मॉडरेट की बात आती है, पहले आपको 5 का गैप करना है, फिर 8 का गैप करना है, ध्यान देना। कई बार डाटा याद नहीं होते हैं ना, क्यों? आपको 95 से ऊपर नॉर्मल मानते हैं, 95 से नीचे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। कौन सा वाला? माइल्ड वाला। पहले 5 का गैप है, 5 का गैप है फ़ारेनहाइट में, फिर 8 का गैप है फ़ारेनहाइट में। 8 का मतलब सर 82 से लेकर 90, 82 से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? उसको अपन मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलेंगे सर। उसमें कितना होगा सर? उसमें ये होगा सर 28 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में। और सर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे सर? लेस देन 82 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर लेस देन 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज नॉन एज द सीवियर हाइपोथर्मिया। तीनों डाटा याद कर लो। 95 से नीचे हाइपोथर्मिया, 5 डिग्री कम तक माइल्ड, 8 डिग्री तक मॉडरेट, उसके बाद आपका सीवियर। ठीक है, अब हाइपोथर्मिया के सिम्टम पूछ रहा है, क्या कंटिन्यूस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन? बिल्कुल बेटा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल होती है। ये जो आपकी मसल्स होती है गुज फ्लैश के लिए जिम्मेदार होती है, गुज बम्प के लिए जिम्मेदार होती है। ये बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल्स होती है, सबसे छोटी मसल्स होती है। ये स्मूथ मसल्स होती है। कौन सी होती है? स्मूथ। अब बॉडी की स्मॉलेस्ट स्मूथ मसल्स है, नॉट बॉडी की फर्स्ट, क्योंकि सिर्फ बॉडी की जो फर्स्ट होती है वो स्टेपेडियस होती है। बॉडी की सबसे छोटी मसल तो स्टेपेडियस होती है, लेकिन सिर्फ स्टेपेडियस स्केलेटल है, इसलिए मैंने लिखा है स्मूथ मसल सबसे छोटी होती है, गुज बम्प के लिए जिम्मेदार होती है। कहाँ पाई जाती है सर? डर्मिस में पाई जाती है, डर्मिस लेयर में सर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है बिल्कुल। इंक्रीज आर्टरी बीपी, बिल्कुल बेटा आर्टरी बीपी भी बढ़ती है। कुटेनियस वैसोडायलिसिस बेटा कभी नहीं होता है। वैसोडायलिसिस बेटा आपको इंक्रीज टेम्परेचर में होता है, फीवर में होता है, सीवरिंग भी होती है। तो आंसर रहेगा डी। क्या बात है, शाबाश। मेरे आंसर देने से पहले ही जितने भी शिवांगी के सितारे सबका आंसर राइट डी जा रहा है, हमारा भी डी है। लेट्स गो, क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। Whenever the body temperature is lower than the set point of the following are present, ये भी आपको लोअर की बात कर रहा है। कौन कौन से आपको यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलेगा? एक नहीं मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, हल्का सा घुमा दिया है, सेम क्वेश्चन है। टेम्परेचर लोअर देन द सेट पॉइंट, हाइपोथर्मिया की बात कर रहा है। वापिस आपसे सिम्टम पूछा है, क्या होता है सर? क्या स्वेटिंग होती है? सर स्वेटिंग तो फीवर में होती है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको। क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सीवरिंग होगा, स्वेटिंग नहीं होगा। आंसर ए, अरे करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, स्वेटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होता है,
फीचर्स ऑफ ए हीट स्ट्रोक। ये सर हीट स्ट्रोक किसको बोलते हैं? अरे जो लू लगती है बेटा, लू लगना हीट स्ट्रोक कहलाता है। सर तापमान कितना होता है? मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपन हीट स्ट्रोक बोला गया है। क्वेश्चंस ध्यान से देना, सीवरिंग है या स्वेटिंग है। जानबूझ करके एग्जामिनर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन डालता है कि बच्चे पढ़ने में कंफ्यूज हो, मिस इंटरप्रेट करे और गलती करे, वही तो पकड़नी होती है। ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे आते हुए गलत करते हैं, कारण पढ़ा सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं पढ़े, इसलिए गलत हो गए। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा ना, जल्दबाजी नहीं करना होता है यहाँ पर। हीट स्ट्रोक सर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचे उसको अपन क्या बोलते हैं सर? उसको अपन हाइपरथर्मिया बोलेंगे, हाइपरथर्मिया। तो सर फिर हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलेंगे? दोनों वर्ड अलग अलग होता है सर। हाइपर पायरेक्सिया उसको बोलते हैं सर जिसका तापमान भी मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। बट सर व्हाट इज बट का मतलब यहाँ पर कोई न कोई पैथोजेंस प्रेजेंट होगा, कोई न कोई डिजीज प्रेजेंट होगी। अगर किसी मरीज की बॉडी के अंदर डिजीज प्रेजेंट है, तापमान 105 से ऊपर है, उसको अपन हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपर पायरेक्सिया। तो पी से याद कर लीजिएगा सर, अगर पायरेक्सिया है 105 से ऊपर वाला तो सर वो पैथोजेंस की वजह से है, ठीक है ना। और हाइपरथर्मिया है सर वो थर्मल की वजह से है, सर वो एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से है। आई थिंक अच्छे से याद हो गया आपको हीट स्ट्रोक क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट स्ट्रोक के क्या सिम्टम आएंगे? एक्सेप्ट पूछा है, क्या हाइपोटेंशन होगा उसके अंदर? बिल्कुल सर। दूसरा बोलता है सर आपको डिहाइड्रेशन, बिल्कुल पानी से बाहर जाता है, हाइपोटेंशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जब ये दोनों हो गए तो कार्डियक आउटपुट कम होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग कहां से होगी सर? नहीं होगी। और जब डिहाइड्रेशन होता है, हाइपोटेंशन होता है सर, शॉक के सिम्टम होते हैं, और शॉक के सिम्टम का सिम्टम कंफ्यूजन भी है। तो बेटा यहाँ पर आपका एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होता है ना, तो आंसर रहेगा डी। ये सर हीट स्ट्रोक के अंदर यहाँ पर हाइपोथर्मिया में देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट क्वेश्चन पढ़ा है अपने 11वां नंबर, इसी 11वें क्वेश्चन का स्वेटिंग्स और इसी का एक्सेसिव स्वेटिंग सेम टू सेम आपसे बोल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, एन एनवायरमेंटल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट ऑफ द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जो कॉमनली हीट लॉस होती है सर वो रेडिएशन से होती है, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा है, हेल्दी पर्सन की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन हीट लॉस कौन से मेथड से होती है? रेडिएशन से। कितनी होती है? 60%। इवोपोरेशन आपका आता है सेकंड पे, कितनी होती है सर? 22% होती है। कन्वेक्शन आता है थर्ड पे, कितना परसेंट होती है सर? 15% होती है। कंडक्शन फोर्थ नंबर पे आता है, सबसे कम उससे होती है, 3% होती है। डाटा याद हो गया आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आंसर रेडिएशन रहेगा ए। साथ में बेटा आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, ऑप्शन के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कितना घुमा फिरा कर आएगा। अपन क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले, अपन शिवांगी के सितारे और सितारे चमक के ही रहेंगे। एक दिन सितारे जरूर आसमान में नाम कमा के रहेंगे। वही सितारे यहाँ पर मेरे सामने ऑनलाइन बने हुए हैं, शिवांगी के सितारे, कंटिन्यू क्लास को करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए नर्स प्रिपेयरिंग टू टेक वाइटल साइंस विथ डिहाइड्रेशन क्लाइंट पेशेंट को क्यों हुआ सर? वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से। ठीक है, वॉमिटिंग भी है, डायरिया भी है। आपको टेम्परेचर लेना है, बताओ कहां से लोगे? ओरल ऑप्शन है, एक्सिलरी है, रेडियल है ना। तो रेडियल बेटा यहाँ पर ना होकर के बेटा रेक्टल होगा, है ना, उसको ठीक कर लेना। ये ऑप्शन रेक्टल बोल रहा है आपको, है ना। अब बताइए ओरल, एक्सिलरी या रेक्टल, कहां से तापमान लेंगे? आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये सर डिहाइड्रेट बोला है, साथ में उसने बोला है वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो वॉमिटिंग का मतलब, अगर आप जीआई सिस्टम देखोगे मरीज का जीआई सिस्टम देखोगे सर, वॉमिटिंग सर, अरे यहां से होने वाला पदार्थ बाहर आने वाला, वॉमिटिंग कहलाना है सर। यहां से लॉस होने वाला डायरिया कहलाता है। तो वॉमिटिंग भी है, डायरिया भी है। अरे यहाँ थर्मोमीटर रखोगे बाहर आ जाएगा, यहाँ थर्मोमीटर रखोगे बाहर आ जाएगा सर। दोनों बंद हो गए, ऑरल बंद हो गया, रेक्टल बंद हो गया। आंसर बचता है सर एक्सिलरी। अरे डायरेक्ट आंसर बी कर दिया, बी कर दिया। इतना सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। यस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार सुन रहे होंगे सर। इंसिनरेशन होता है, ये सर जितने भी येलो डस्टबिन होता है, येलो डस्टबिन का फाइनल स्टेप होता है
BMW की फाइनल स्टेप होती है येलो कलर वाले की, ठीक है ना, उसको सर उसका जो तापमान रखते हैं सर वो 1000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इंसिनेशन करते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है सर वो एस बनता है, राख बनती है। अरे किसका बोलते हैं सर, उसको राख को बोलते हैं, राख को एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, वो इंसिनेशन बनता है। तो सर उसमें होता क्या है सर, लो तो होगा नहीं, दोनों गलत हो गए। जब मैंने बोला 1000 डिग्री सेल्सियस, सर लो टेम्परेचर रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन? अरे सर उसमें ऑक्सीडेशन होता है, हाई डिग्री तापमान पर ऑक्सीडेशन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास को आगे बढ़ते हुए ऐसे कुछ पॉइंट आ रहे हैं उनको नोट्स बना करके लिखिया करिए। एक आपके एमसीक्यू की थ्योरी होनी चाहिए आपके पास कि आप एक लाइनर से पूरे आंसर को कि इंसिनेशन लिख करके डायरेक्ट आंसर लिख दो तो आपका पूरा ही एमसीक्यू आपके सामने एज ए थ्योरी रिप्रेजेंट हो जाएगा। यस सितारे आगे बढ़े यहां पर। नेक्स्ट देखिएगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न्स, एक बच्चा जो पैदा हुआ है कम महीने में हुआ है, मतलब एज से अपना गेस्टेशनल पीरियड से पहले हो गया है, रिस्क फॉर डिफिकल्टी मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, वो अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि आपको पता है बच्चों में सीवरिंग एब्सेंट होती है, सीवरिंग एब्सेंट होती है। सर सीवरिंग एब्सेंट होगी तो थर्मो कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है सर, फैट का स्टोरेज क्या होता है सर, कम होता है। तो आंसर आपका डायरेक्ट ए जाएगा, बच्चे सीवरिंग नहीं कर पाते, ठीक है ना। नहीं बेटा बी गलत होगा, बी आंसर गलत है, सरफेस एरिया का कारण नहीं है, फैट स्टोरेज नहीं होते बेटा उसके कारण, क्योंकि उसके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू वो मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन। एडल्ट में क्या होता है, जो सीवरिंग प्रेजेंट होती है, ये सीवरिंग एडल्ट में होने की वजह से एडल्ट अपना हाइपोथर्मिया को कंट्रोल करता है, इसलिए आंसर यहां पर ए रहेगा कि बच्चों का फैट का स्टोरेज बहुत कम होता है, वो आपके थर्मो रेगुलेशंस है ना, और उसको बोलते हैं इंसुलेशंस। क्या बोलते हैं सर, एडिपोज टिश्यू की वजह से बॉडी के तापमान को मेंटेन करना इंसुलेशंस कहलाता है, वो बच्चों में कम होता है। आंसर डायरेक्ट ए है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर विच मिल्क इज केप्ट होल्डर मेथड फॉर पास्चराइजेशन, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि मिल्क का जो पास्चराइजेशन होता है, ठीक है ना, जो ठंडा करते हैं, इसका हम ठंडा तो नहीं करते हैं लेकिन कितने डिग्री पे उसका पास्चराइजेशन करते हैं, तो बेटा उसका आंसर होता है सर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, तापमान पर 30 मिनट के लिए मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। ये सर आपका एक हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है। सर कौन सा हीट, ड्राई या मोइस्ट, तो आंसर करना है मोइस्ट। बेटा ये मोइस्ट हीट का एग्जांपल है, मोइस्ट हीट का एग्जांपल है आपका, ठीक है ना, क्योंकि 63 से कम पे आ रहा है और टाइम आपका हो गया आपका 30 मिनट, तो आंसर में क्या करोगे सर 63 से लेकर 60। एक आपका बेटा फ्लैश पास्चराइजेशन होता है, अगर फ्लैश पास्चराइजेशन बात आए तो मतलब स्पीड से होने वाला, और जहां स्पीड की बात आती है वहां आपको 15 सेकंड में करना होता है, लेकिन तापमान +9 कर देते हैं, इसका मतलब 63 में +9 करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस है ना, सेल्सियस में है 72 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को गर्म करना फ्लैश पास्चराइजेशन वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, मोस्ट हीट का एग्जांपल है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है सर, यहां पर एक जो क्लाइंट है उसका रिएक्टर टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्राडिक्शन, कब कब नहीं लेते हैं रिएक्टर टेम्परेचर, आपको पता है रिएक्टर टेम्परेचर की रीडिंग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा आती है ओरल की तुलना में, ठीक है, एक्जिली की तुलना में +2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा आती है, अंडरस्टैंड समझ गए होंगे। क्लाइंट इज प्रोन टू सीजर आ रहा है, क्या रिएक्टर कॉन्ट्राडिक्शन है, पेशेंट को एमआई है, कॉन्ट्राइंडिकेशन से पार्किंसोजन डिजीज है, भूलने वाला है, ट्रमर्स वाला है, क्लाइंट विद न्यूरोपैथी एसोसिएटेड डायबिटीज की वजह से उसको न्यूरोपैथी है, नर्व सेंसेशन कम है, किसकी वजह से सर आप कौन से पेशेंट को कॉन्ट्राडिक्शन करोगे, सीधा आंसर करना है सर यहाँ पर। सर जितने भी कार्डियक मरीज होते हैं सर, कार्डियक पेशेंट के अंदर रेक्टल कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सर रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि सर ये ब्रेडिकार्डिया करता है,
रेक्टल टेम्परेचर लेने से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। तो मेरा आंसर यहाँ पर जाएगा सर MI पेशेंट। अरे बिल्कुल इजी है, दिमाग को कॉन्शियस रखा करो, ओपन रखा करो, फ्री फाइंड माइंड से दीजिएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बस इतना सा यहाँ पर आपको आंसर करना, सिर्फ ब्रेडिकार्डिया पता है अच्छे से आपको। रेक्टल टेम्परेचर वैसोवेगस स्टिमुलेशन होता है, 10th क्रेनियल नर्व, सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व 10th होती है, वेगस नर्व होती है। जहां भी वेगस नर्व स्टिमुलेशन होती है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है। और आपको पता है सर, जो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है वो रेस्ट करवाता है। रेस्ट का मतलब हार्ट रेट कम करवाता है, इवन रेस्पिरेटरी रेट भी कम करता है। MI वाला पेशेंट को ऑलरेडी है, उसको रेक्टल को अवॉइड किया जाएगा सर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एबो व्हाट बॉडी टेम्परेचर टर्म्स हाइपरपायरेक्सिया पढ़ लिया सर। 105 से ऊपर को अपन हाइपरपायरेक्सिया बोलेंगे, लेकिन सर अगर ड्यू टू पैथोजेंस, अगर पैथोजन से तो ही अपन उसको हाइपरपायरेक्सिया, अदरवाइज हाइपरथर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट। सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट में बनाना है आपको ना। सी दिया गया है आपके, सी आपके सामने प्रेजेंट है, आपको एफ ज्ञात करना है। तो बेटा एफ आपको पता है ज्यादा होता है, सी आपको पता है कम होता है। तो सी से एफ को निकालने के लिए आपको बढ़ाना है, 2 बार बढ़ाइए। कितना बढ़ाइए आपको, 2 बार। एक बार तो इंटू 9 से बढ़ाएंगे, एक बार प्लस 32 से बढ़ाएगा। सिंपल फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। जब भी आपको एफ निकालना होता है 2 बार इंक्रीज करना होता है सी को, एक बार इंटू 9 करना होता है। तो इंटू 9 का मतलब क्या करूंगा, सी को मैं इंटू 9, 9 मतलब 9/5 और साथ में प्लस 32 कर दूंगा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा आंसर सी वाला। आंसर सी वाला है, ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो बढ़ाने के लिए होता है। सर अगर आपको सी निकालने के लिए बोल दे, सी कैसे निकालोगे, तो बड़ा सी एफ से निकलेगा। एक तो एफ -32 करना है, एक बार कम किया, दोबारा और कर दीजिएगा। सर दोबारा कम करने के लिए मैं 5/9 से भाग दूंगा। ये आपका सर सेल्सियस निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा सर, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर या किसे लगे, या आपको कौन सा ऑर्गन होता है। तो कई बार आपको बॉडी टेम्परेचर पूछ लेगा, कई बार आपको हीट के लिए पूछ लेगा। तो आपको हाइपोथैलेमस करना है। क्या करना है सर, हाइपोथैलेमस। सर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। सर जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है सर वो हीट प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। सर जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है सर वो हीट लॉस के लिए जिम्मेदार होता है। दोनों डाटा याद कर लो, पी से याद करने का तरीका। सर जो पोस्टीरियर होता है वो प्रोडक्शन करेगा, कुछ ट्रिक याद करके। वेरी गुड, शाबाश। सबका आंसर 100% बच्चों का आंसर हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा होता है। एक एमओ होता है सर, ये एमओ रेस्पिरेटरी कंट्रोलर सेंटर होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड बोला जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन टेकिंग ओरल टेम्परेचर, जब आप ओरल तापमान लेते हो किसी मरीज का, द क्लाइंट जस्ट ड्रंक ए कप ऑफ हॉट कॉफी। क्या बात है, गरम कॉफी पी ली है ना, पेशेंट ने गरम कॉफी पी ली। तो क्या गरम कॉफी पीने के बाद अपन हैंड टू हैंड तापमान ले लेंगे, नहीं बेटा। इवन कुछ भी कोल्ड या हॉट अगर पेशेंट ने टेक किया है, लिया है, आपको वेट करना है। कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने आवर, 15 मिनट का आपको वेट करना होता है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे। आपको सी आंसर, वेरी गुड, शाबाश। 15 मिनट का वेट करना होता है ना। 15 नहीं है तो 20 जाओगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी, दोनों बता रहे हैं आपको। ऑप्शन में ना 15 नहीं है, 10 नहीं करना है, 20 करना है। व्हाट द वैल्यू ऑफ 273 के, के का मतलब केल्विन है ना, के का मतलब केल्विन होता है। तो ध्यान दीजिए सर, ये केल्विन क्या होता है बेटा, ये भी आपके एक टेम्परेचर की रेंज होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है सर। उसको निकालते हैं सर, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर वो आपको पता है +32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। या मैं बोलूं सर वो 273 केल्विन होता है। आंसर क्या करोगे, अब यहाँ से डाटा को याद कर दो, लिख दो क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको केल्विन बोला गया है। आंसर रहेगा बेटा डी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन होता है। और बेटा ये 273 आपके आरएल की ऑस्मोलरिटी भी होती है, यहां से भी याद कर लो। आरएल की ऑस्मोलरिटी होती है ना, आइसोटोनिक में आता है सर आरएल। हार्टमैन सॉल्यूशंस बोलते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशंस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन यूज इन बर्न वाले पेशेंट में यूज करते हैं सर।
कॉन्ट्राइंडिकेशन सर किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट और एसिडोसिस। मोस्ट कॉमन बर्न के अंदर कॉन्ट्रा लीवर, किडनी और एसिडोसिस के अंदर करते हैं। तो ये कुछ आपको डाटा याद करने का तरीका बताया मैंने आपको, है ना, कि वहां से कुछ संख्या भूल जाते हैं तो आरएल का यहाँ से आपको याद हो ही जाएगा। अरे बताइएगा, सब कुछ सही चल रहा है, समझ में आ रहा है? क्लास के अंदर रील में कुछ सीखने को मिल रहा है कि एसएनए परिवार शिवांगी नर्सिंग एकेडमी आपके सामने एक ज्ञान का पिटारा, नॉलेज का पिटारा, एक भंडार कह सकते हैं, वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपका जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर्स, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बनने का, वो एसएनए परिवार के साथ में मिलकर के आप और हम उसको पूरा कर सके। बिल्कुल अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करते हैं सर। विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज कितनी होती है? तो बड़ा थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 से लेकर 42 डिग्री। हालांकि पहले जमाने का है, ओल्ड का है, जो आपके ग्लास थर्मोमीटर था। इस ग्लास थर्मोमीटर के अंदर मोस्ट कॉमन ये यूज करते थे। आजकल उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन से उसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सर उसके अंदर मरकरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मरकरी। सर मरकरी क्यों लगाते थे सर? ये हीट सेंसिटिव होती थी इसलिए लगाते थे, इसका नुकसान ज्यादा है। उसका एंटीडोट कई बार पूछे तो आपको डीएमएसए करना होता है, डीएमएसए करना होता है, तो यूज नहीं करते। हालांकि पहले जमाने का क्वेश्चन है तो आंसर ये रहेगा 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज होती थी। ठीक है, यस, ये आपका लिखा हुआ दिख रहा है आपको 35 डिग्री 40। यस, अब देखिएगा द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अब सबको पता है तापमान नापने के लिए क्या करते हैं? अरे सर थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ ध्यान ना, अब आपको लगेगा सर हमको सबको आता है। अरे बड़ा सीएचओ का लेवल यही है, मैं पहले बता रहा हूँ, सीएचओ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने देख लो हर स्टेट का सीएचओ के एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको लगेगा सर बहुत अच्छे हैं, हमको याद है, बहुत अच्छी बात है, याद है, लेकिन कई बार कंफ्यूज ना हो सर, कैलोरीमीटर, वोल्टेमीटर, गैल्वेनोमीटर, या आपको कैलोरीमीटर अलग होता है, वोल्टेमीटर आपको वोल्ट के नापने के लिए काम करता है इलेक्ट्रॉनिक का, या आपके इलेक्ट्रॉनिक करंट नापने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर थर्मोमीटर, और बेटा कौन सा? डिजिटल थर्मोमीटर। ये वाला नहीं करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, वो आजकल मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, 0 डिग्री इज इक्वल टू फॉरेनहाइट सेल्सियस। यस बेटा, अब आपके यहां पर प्रो टिप बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रो टिप यहां पर बताई जाएगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आज की जो फीवर के अंदर टेम्परेचर के अंदर सर की क्या प्रो टिप होगी। तो जो मेरे साथ कंटिन्यू बना हुआ था, क्लास के अंदर लगा हुआ था, उसको प्रो टिप बताने रहे। प्रो टिप का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी एडवांस बात बताई जाए जो आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अभी आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सर 38 डिग्री सेंटीग्रेड का, या 37.5 का, 39 का, 39.1 का, ऐसा मतलब कुछ भी डाटा आता है सर, उसका फ़ारेनहाइट बताइए। अब फ़ारेनहाइट में आपको 101, 101.2, 104, 104.1, अब आपको क्या पता सर उसका आंसर कैसे होगा। अब आपकी मैथ्स वैसे भी मेरी तरफ कमजोर है, मैथ्स में वैसे आप जीरो है, हम भी जीरो है, क्यों अपन बायोलॉजी वाले हैं, बीएससी वाले हैं, इतनी मैथ्स नहीं आती। इतनी मैथ्स आती तो आज आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनते, कि इंजीनियरिंग बनते। बेसिक बात है, मैथ्स कमजोर है अपनी सबकी, ठीक है। तो सर ये आपको सी बराबर जो अपन निकालते हैं सर F-32, फिर कुछ सर प्लस माइनस करना पड़ता है 5/9। सर ये तो हम पहली बात हम ये भूल जाते हैं सर, ये हम याद नहीं रहता है सर, उसको भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ये याद भी कर लिया सर। उसको निकालने जाते हैं 104 का निकालेंगे सर, कहीं के आंसर गलत हो जाता है, नहीं पता होता। तो उन लोगों के लिए प्रो टिप कैसे काम करेगी, प्रो टिप बेटा देखना बच्चे से, है ना, ध्यान देना बेटा। डाटा आपको रील में लगेगा सर वाह क्या ट्रिक बताई है ना। तो आपको सर इतना तो पता है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है, समझिएगा, फिर बेटा लिखिएगा, 1-2 मिनट टाइम को लगाइएगा। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस को अपन को पता है सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यस सर, ओके, पता है सबको। सर एक और याद कर लीजिएगा, 40 डिग्री सेल्सियस को पता है सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो डाटा तो आई थिंक आपको मुक्त जबानी एवरी
स्टूडेंट को पता होने चाहिए, ठीक है। अब सर उसके अलावा एग्जाम में तो ये थोड़ा ना आएगा, एग्जाम में इतना भी पागल नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट ये डाटा दे देगा। अगर देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो उनके लिए प्रो टिप्स आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 37 डिग्री है ना, पॉइंट नहीं है, सेंटीग्रेड मैंने लिखा है सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब समझिएगा बेटा, अगर आपको 37 के आगे समझना है, 0.1 बढ़ रहा है, 0.1 की बात कर रहा हूं, ये सब सेंटीग्रेड में। 0.1 आपको 18 काउंट करना है। कितना सर? 18 काउंट करना है। तो 90.6 का मतलब ये होता है सर 98.60, ऐसे होता है इसका मतलब, है ना। 98.60 उसमें 18 ऐड कर दीजिएगा, तो बेटा 18 ऐड करना है। जब 18 ऐड करोगे सर 98.60 में 18 करोगे सर 78। आप निकाल के देख लेना, गूगल कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, आंसर इतना ही आएगा सर। 37.2 का पूछ ले तो क्या करोगे? अरे बेटा उसके लिए और 18 ऐड करो, प्लस और 18 करो सर 98.96, इतना ही आएगा। काउंट कर लो, देख लो, आपके सामने गूगल कैलकुलेटर खोल लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप अपने सामने कीजिएगा। सर 37.3 का कितना आएगा? अरे और 18 ऐड कर लो, प्लस 18 करेंगे सर तो 18 ये होगा सर 99.14। अरे आ रहा है मजा सर। 37.4 का कितना होगा? 18 ऐड कर लो सर 99.18 और 14 सर 32 ही होगा ना। यस सर। अरे ये डाटा आएगा आपका। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो, जहां तक आपको ले जाना है वहां तक ले जाइए। 5 आएगा सर 18। देखो अरे मेरा डाटा सही है गलत है बेटा एक बार बताता दो कम से कम, जो मैं यहाँ पर कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या वो सही है या कहीं ऊपर नीचे हो रहा है? ऐसे ही बने रह गया डाटा, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछे कि आप तो नहीं हमको कि 40.1 का बताओ, 40.1 का बताओ, तो कितना करोगे सर? 104.18 कितना है जी सर। 40.2 का बताओ, 40.2 का कितना करोगे सर? 104.32। अरे इतना इजी डाटा होता है, बोलो आ गया कुछ समझ? प्रो टिप ऐसे याद करोगे तो आई थिंक याद हो जाएगी आपको, है ना। इसके अलावा आप 38 का याद कर लो, कितना आएगा, उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे के हर पॉइंट की वैल्यू आपको आ जाएगी बिना कुछ किए। अगर आपको थोड़ी मैथ्स गुणा भाग में कम कर दो। आगे कुछ प्रो टिप्स समझ में आपको, ऐसी प्रो टिप्स डेली आपको बड़ा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। डेली जो कंटिन्यू क्लास के अंदर रहेगा प्रेजेंट, उसको ये टिप्स मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बड़ा उसका आंसर क्या है? 0 डिग्री इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 32 रहेगा, आंसर बी। आंसर बी बड़ा यस। उसको बोलते हैं बड़ा स्मार्ट स्टडी। अरे हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है बड़ा, आपको स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। एग्जाम में आप पास कैसे होना है, याद कैसे होना है। नेक्स्ट, द नर्स हैज जस्ट एडमिनिस्टर्ड आइबुप्रोफेन टू ए क्लाइंट विद टेम्परेचर 10। एक पेशेंट को 102 डिग्री तापमान था, इसके अलावा आयुर्वेद दे दी है। उसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं? क्या पानी को रोक लेंगे? बेटा पानी कभी नहीं रोकना होता है। फीवर में आपको पता है स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेट होता है। तो बेटा पानी को कैसे रोकेंगे? स्पंज द कोल्ड विद कोल्ड वाटर। बेटा कोल्ड वाटर से नहीं करते हैं ना, इस स्टार्ट के अंदर कोल्ड वाटर नहीं करते हैं, टैपिड वाटर करते हैं। क्या करेंगे? टैपिड वाटर से स्पंज करते हैं, कोल्ड से ना करें कभी भी। प्लेन द एडमिन सैलिसिलिक। बेटा सैलिसिलिक बेटा ये पेन किलर होती है, पेन किलर होती है, सिर्फ ब्लड को पतला करती है, सिर्फ ब्लड को पतला करती है, थोड़ा ना बुखार कम करेगी। रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट। यस बेटा आपको ज्यादा कपड़े हैं, ब्लैंकेट है, उसको हटाना है साथ में, ठीक है। डॉक्टर्स ऑर्डर द एप्लीकेशन टू वार्म सॉक। वार्म सॉक एप्लीकेशन कर रहा है आईवी साइट दैट इज इनफिल्ट्रेटेड। आईवी साइट इनफिल्ट्रेट होती है, वहां पर आपको कूलनेस देखने को मिलता है, कूलनेस। इसी कूलनेस को कंफर्ट करने के लिए अपन यहाँ पर वार्म अप्लाई कर रहे हैं, गर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है बॉडी में जा रही है, बॉडी गर्म हो रही है सर। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्या है सर? डायरेक्ट कांटेक्ट है। और जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो सर किस में आता है? कंडक्शंस में आता है। किस में आएगा सर? कंडक्शंस में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, ए नर्स अवॉइड टेकिंग ए रिएक्टर टेम्परेचर। सर रिएक्टर टेम्परेचर किस किस में अवॉइड करते हैं सर? क्लाइंट अंडरवेंट इलियोस्टोमी, पेशेंट को इलियोस्टोमी वाला है। फ्रीक्वेंट कफ है उसको करेंगे, और इसको ऑक्सीजन मिल रही है सर, सर उसको तो ऑरल कॉन्ट्राइंडिकेशन से, उसके लिए ऑरल कॉन्ट्राइंडिकेशन से। क्लाइंट्स
हु डेवलप्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिसीविंग पेशेंट को थ्रोम्बोसाइट की कमी है सर, प्लेटलेट्स की कमी है बेटा, प्लेट्स कम होगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग की संभावना होगी, ब्लीडिंग की संभावना होगी, और जिसमें ब्लीडिंग की संभावना होती है उसी में ही बेटा रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेशन किया जाता है। ब्लीडिंग के केस के अंदर पेशेंट को रेक्टल टेम्परेचर अवॉइड करते हैं, तो आंसर यहाँ पर सी रहेगा ना। हाइपोथर्मिया में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइपोथर्मिया के बेस्ट साइड भी यही होती है और बॉडी टेम्परेचर यही से लेते हैं, तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। बहुत अच्छे बेटा। यस, आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशंस का। क्लास में मजा आया रील में? अगर मजा आया तो बेटा क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक करने वाले बहुत कम होते हैं। आपका लाइक ही हमारा हौसला अफजाई करेगा। तो इसी टाइप की क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू डेली 8 PM शिवांगी परिवार लेके आया करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, तो अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी क्लासेस को और भी मजेदार पाने के लिए ऑफलाइन स्टडी के लिए आप दिए गए नंबर्स 8368066088 पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ फीवर। सर बार बार जो फीवर आता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सर रिकरेंट रिलैप्सिंग फीवर। सर ये रिलैप्सिंग फीवर किस टाइप का होता है? देखना, पूरे दिन फीवर आएगा ना, ऊपर से होता रहेगा। सर ये जो नॉर्मल आता है वो फर्स्ट डे नहीं आता है, 1 डे सर ये नॉर्मल नहीं आता है। अगर सर ये 1 डे नॉर्मल आ गया तो सर उसको इंटरमिटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट। सर ये 2nd डे नॉर्मल आएगा या 3rd डे नॉर्मल आएगा या 4th डे नॉर्मल आएगा। सर ऐसा कोई फीवर जो 2nd डे 3rd डे 4th डे नॉर्मल आता है उसको अपन रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं, रिकरेंट फीवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिकरेंट एपिसोड ऑफ फीवर, तो रिकरेंट फीवर नहीं कहलाता है, वो रिलैप्सिंग फीवर कहलाता है। कांस्टेंट फीवर उसको बोलते हैं सर जिसकी रेंज लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो इन ए डे, पूरे दिन भर लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड नॉट नॉर्मल, ना वो नॉर्मल रेंज पे आएगा, पूरे दिन भर 2 डिग्री से कम रेंज में रहेगा लेकिन ऊपर रहेगा, नॉर्मल नहीं आएगा सर, उसको मतलब कांस्टेंट फीवर बोलते हैं। रेमिडेंट मैंने बोल दिया सर, ऐसा कोई फीवर जो दिन में कम से कम एक बार नॉर्मल आएगा। सर ये नॉर्मल आएगा कम से कम एक बार, उसको अपन इंटरमिटेंट फीवर बोलेंगे। तो रिकरेंट एपिसोड रिलैप्सिंग, रिकरेंट फीवर होता ही नहीं है, पहली बात तो है ना। तो आंसर यहां पर रहेगा सर बी। आज के सेशन का इतना बहुत है। मजा आया क्लास के अंदर बेटा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बेटा बिल्कुल नहीं भूलेगा। इसी टाइप से आपके शिवांगी परिवार आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए आपको सिलेक्शन की दहलीज तक लेके जाते रहेंगे, ये एसएनए परिवार आपसे वादा कर रहा है। और इसके साथ में और भी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी समय। आज तक के लिए विदा कीजिए, सबको गुड नाइट।